जहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो गायक हैं वो हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के कद्दावर नेता श्री कैलाश विजयवर्गीय। अगर कैलाश विजयवर्गीय का नाम आप नहीं सुने होंगे तो मैं आपको याद दिला दूं कि वो बल्लेबाज बेटा जिसने नगर पालिका के अधिकारी पर बल्ले से हाथ साफ किया था, वो इन्हीं बीजेपी के कद्दावर नेता श्री कैलाश विजयवर्गीय का ही बेटा था। और जिस महफिल में कैलाश विजयवर्गीय चरण वंदन कर रहे हैं वो महफिल है बलात्कारी बाबा आसाराम का। आप पीछे तस्वीर देख सकते हैं। दोस्तों, इसी साल 31 जनवरी को इस बाबा को बलात्कार का दोषी करार दिया गया और न्यायालय की तरफ से आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई। ऐसे में बीजेपी के नैया डगमगा रही है मध्य प्रदेश सहित उन तमाम चुनावी राज्यों में। ऐसे में मध्य प्रदेश में जबकि उनके 18 साल से सरकार है, इसके बावजूद हालात ये हो गए कि मोदी जी को, अमित शाह जी को खुद स्टीयरिंग संभालना पड़ा और अपने दिग्गज नेताओं को विधायकी के चुनाव में उतारना पड़ा। ऐसे ही प्रत्याशियों में से एक है कैलाश विजयवर्गीय। अब इन्हें पिछले कई सालों से चुनाव लड़ने का कोई अनुभव नहीं है, जिसके कारण से इनकी भी नैया डूबती नजर आ रही है। ऐसे में डरे सहमे ये पहुंच गए बलात्कारी बाबा आसाराम के महफिल में। और दोस्तों, आपको यहाँ पे ये भी बात नोट करना होगा कि ये वही बीजेपी और बीजेपी के नेता हैं जो आज बलात्कारी बाबा के महफिल की शोभा बढ़ा रहे हैं। और महज महीने भर भी नहीं होंगे जब बीजेपी के तमाम छोटे बड़े नेता, मोदी, अमित शाह, सभी के हर नेता महिला आरक्षण बिल के नाम पर अपनी पीठ थपथपा रहा था और खुद को सबसे बड़ा महिला का समर्थक बता रहा था, सहयोगी बता रहा था, संरक्षक बता रहा था। लेकिन हम सब भी कई एक बार बीजेपी का ये चेहरा देख चुके हैं जब बीजेपी बलात्कार पीड़िता के साथ खड़ा नहीं दिखती, आरोपी के साथ खड़ा दिखता है। आपने कठुआ गैंगरेप के बारे में सुना ही होगा। उस दौरान क्या हुआ था, इनके सांसद बलात्कारी के पक्ष में रैली निकाल रहे थे। उत्तर प्रदेश बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, मोदी जी कहते हैं कि आज तो बलात्कारी को 2 दिन 4 दिन पर फांसी की सजा हो रही है और मोदी जी अपने विधायक को, कुलदीप सिंह सेंगर को, जेल में मस्ती भरा जीवन दे रहे हैं। जब जब चुनाव आएगा, चाहे लोकसभा का हो, विधानसभा हो, साक्षी महाराज जैसे भारतीय जनता पार्टी के सांसद उनसे मिलने, उनके चरण वंदन के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बार बार जेल जाते हैं। और ये लोग महिला के संरक्षक खुद को कहते हैं और इस देश की महान जनता भी इन्हें महिला का संरक्षक ही मानती है। धन्य मोदी जी और उनकी पूरी टीम जो अपना कद बड़ा करने के लिए अपने पुराने नेता के 5 साल को भुला सकता है, वो और कर ही क्या सकता है। हम बात अटल जी की कर रहे हैं, जिस अटल जी ने किन प्रकार ने अपनी सरकार बनाने की कभी सोची भी नहीं। आज उनके राह पर चलने का ढोंग करते हुए ये लोग किस किस तरीके से सरकार में आ जाते हैं, इसकी कोई कल्पना नहीं है। आपने 2 बार बिहार में देखा, गोवा में देखा, मणिपुर में देखा, मिजोरम में देखा, मध्य प्रदेश में देखा। शायद ही देश का ऐसा कोई राज्य बचा हो जहां पर बीजेपी ने तिक्रम लगाकर अपनी सरकारें ना बनाई हो, विपक्षी पार्टियों की सरकारें ना गिराई हो। लेकिन दोस्तों, ये जो तस्वीर है मध्य प्रदेश बीजेपी की, ये बेहद शर्मनाक है। थोड़ी सी तो लोक लज्जा रखो यार। तुम खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहते हो, रत्ती भर तो शर्म रखो, नहीं तो चुल्ली भर पानी में डूब के मर जाओ। दोस्तों, ये बेहद शर्मनाक है। आप सबसे पहले तो संविधान की शपथ लेकर संवैधानिक पद पर बैठ जाते हैं और उसके बाद जनता के शोषक के कदमों में जाकर गिर जाते हो, बैठ जाते हो, उनकी चरण वंदन करने लगते हो।